ब्रो, हमने अभी कुछ टाइम पहले सांसदों को निलंबन के ऊपर बात की थी ना। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर से और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कंफ्यूजन क्लियर करना है यार। ठीक है, देख, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। अब इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। कई सांसद वीडियो बनाते नजर आए। किस किस तारीख को कितने सांसद निलंबित हुए? 14 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को कुल 141 सांसद सस्पेंड हुए। इनमें कांग्रेस के 57, लोकसभा से 40, राज्यसभा से 17, एनसीपी के 4, लोकसभा से 3 और राज्यसभा से 1, डीएमके के 21, लोकसभा से 16 और राज्यसभा से 5, सीपीआईएम के 5, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 3, सीपीआई के 3, लोकसभा से 1 और राज्यसभा से 2, जेडीयू के 14, लोकसभा से 11 और राज्यसभा से 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, लोकसभा से और तृणमूल कांग्रेस के 21, लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 8 और कुछ अन्य पार्टियों के सांसद हैं। क्या ये पहली बार है कि सांसद सस्पेंड किए गए हैं? नहीं, इससे पहले भी सांसदों के निलंबन से जुड़े मामले हो चुके हैं। सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है और 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। और वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। 2014 में कांग्रेस ने अपने ही सांसद को किया था सस्पेंड और 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्यवाही करता है? देख, जिस संसद की कार्यवाही को हम टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। अब इसी बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। और वहीं इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई। ऐसे में इस रूल के बारे में जानते हैं। लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वो सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र खत्म होने तक हो सकती है। अब सदन चाहे तो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। सदन या स्पीकर? सदन स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं। यह अधिकार सदन के पास होता है। अब सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। अब फिलहाल इस खबर में इतना है। अगली बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।